क्या बिहार के चुनावी मैदान में अब बगावत की गूंज और तेज हो गई है? ब्राह्मणों को देश से निकालने वाला विवादित बयान देने वाले विधायक तक को आरजेडी ने निकाल दिया है। क्या यह फैसला पार्टी को बचाने के लिए है या अंदर की कलह बढ़ाने वाला कदम? आज इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे। कौन कौन हुआ बाहर, क्या थे आरोप और इसके राजनीतिक मायने क्या है? तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने अपने 10 बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिनमें डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का नाम सबसे प्रमुख है। अब सवाल उठता है, आखिर पार्टी को इतनी सख्त कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? बुधवार देर शाम आरजेडी की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि इन नेताओं ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया था। कोई निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरा तो कोई विरोधी उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहा था। पार्टी ने जिन नामों पर कार्रवाई की है उनमें है फतेह बहादुर सिंह विधायक डेहरी, सतीश कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष नालंदा, मोहम्मद सैयद नौसादुल नबी उर्फ पप्पू खान बिहार शरीफ, मोहम्मद गुलाम जिलानी वारसी पूर्व विधायक काटी, मोहम्मद रियाजुल हक राजू उर्फ विधायक गोपालगंज, अमोद कुमार मंडल प्रदेश महासचिव पूर्णिया, वीरेंद्र कुमार शर्मा सिंहेश्वर से क्रियाशील सदस्य, ईश्वरीय प्रणम प्रकाश मधेपुरा के सदस्य, जिप्सा आनंद भोजपुर के जिला परिषद सदस्य और राजीव रंजन उर्फ पिंकू भोजपुर के आरजेडी नेता। पार्टी ने इन सभी की प्राथमिकता सदस्यता 6 साल के लिए निलंबित कर दी है। आरजेडी के राज्य मुख्यालय से जारी बयान में लिखा गया है, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के विरुद्ध दल विरोधी आचरण, गतिविधियों और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने की सूचना प्राप्त हुई। इसीलिए इन नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब ये सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं लगती, बल्कि आरजेडी के अंदर की टकराहट का संकेत देती है। कहा जा रहा है कि कई जिलों में टिकट बंटवारे से असंतुष्ट नेता खुलकर विरोध में उतर आए थे और पार्टी ने अब साफ संदेश दिया है, जो विरोध करेगा वो बाहर जाएगा। अब सवाल ये है कि इस कार्रवाई का असर चुनाव मैदान में क्या होगा? विश्लेषकों की माने तो ये कदम आरजेडी के लिए दो धारी तलवार साबित हो सकती है। एक ओर पार्टी अनुशासन का संदेश दे रही है, तो दूसरी ओर इन बागियों की नाराजगी से स्थानीय वोट बैंक में नुकसान भी हो सकता है। डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का नाम खास इसलिए चर्चा में आया क्योंकि हाल ही में उन्होंने विवादित बयान भी दिया था, जिससे राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। आरजेडी शायद यही दिखाना चाहती है कि पार्टी ऐसे बयानों और विद्रोह दोनों पर सख्त है। यही अब तक कुल 38 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला जा चुका है। इसमें 2 मौजूदा विधायक और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रीतू जायसवाल तक शामिल है। यानी बागियों पर अब पार्टी पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर अब लगातार बदल रही है। एक तरफ महागठबंधन अपनी एकजुटता दिखाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ अंदर की दरारें बार बार उभर कर सामने आ रही है। क्या आरजेडी का यह फैसला चुनावी मजबूती लाएगा या फिर यह असंतोष नए समीकरण पैदा करेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में वोटों के साथ स्पष्ट होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और चैनल हमरा बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बिहार चुनाव की हर नई हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।